दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने डायरेक्ट सेलिंग के स्कोप के बारे में समझा था। और यदि आप पुराने कल की वीडियो को यदि आप नहीं देख पाए थे, तो मैं आपको लिंक। हर व्यक्ति दो चीज़ों के लिए काम करता है। हम सभी जानते हैं कि इंसान के कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, कुछ ज़रूरतें होती है, कुछ सपने होते हैं। और उसमें से दो खास चीज़ जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, और वो दो चीज़ें हैं अपनी ज़रूरतों के लिए और अपनी सपनों के लिए। अपनी ज़रूरतों के लिए यानी फॉर द नीड्स, और अपनी सपनों के लिए फॉर देयर ड्रीम्स। यहाँ पे हम लोग दोनों चीज़ों को बारी-बारी से एक-एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि ये हमारे जो नीड्स हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएँ हैं, वो क्या-क्या हैं। तो आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि हमारा सबसे जो ज़रूरी होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, और वो होता है रोटी, कपड़ा और मकान। ये हमारी आवश्यकताएँ हैं, ये हमारे नीड्स हैं। और अपने सपनों के बारे में यदि हम चर्चा करें, तो हम जिसको हम ड्रीम्स के रूप में लेते हैं, वो होता है हमारे बड़े से बड़े सपने, जिसमें से अपना कार, बंगलो, देश विदेश का यात्रा, आर्थिक आज़ादी, समय की स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें हमारा सपनों के अंदर आता है, हमारा ड्रीम्स के अंदर आता है। इंसान जब अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाने में सक्षम होने लगता है, तो ड्रीम्स के लिए काम करता है। तो ये हमारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट थी, जिसके लिए हमें डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। अब देखना ये है कि हम किस चीज़ के लिए काम करते हैं, ज़रूरत के लिए या सपने के लिए। यदि अपने दिल में हाथ रख कर के यदि सोचने की आवश्यकता है कि हम अपने आप पर ये महसूस करें कि हम किस चीज़ के लिए काम करते हैं, और यदि ज़रूरत के लिए काम कर रहे हैं, तो आगे आपका है सो एक अपॉर्चुनिटी वेलकम करने के लिए तैयार है। और वो सपने जहाँ से आप दुनिया के सभी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएँगे। अगर आपका जवाब सपने हैं, यदि आपका जवाब सपने हैं, योर आंसर इज ड्रीम्स। यदि आप सपना देखना शुरू कर रहे हैं, बड़े सपने हैं, बड़े गोल हैं, तो आइए जानते हैं फिर सपने पूरे कैसे होंगे। सपने पूरे कैसे होंगे, इस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सपने यानी ड्रीम्स पूरे करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है। आपके सभी सपने यदि चाहते हैं कि पूरे हो, इसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरतें होती है, और वो है पैसा। सबसे पहला चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है, वो है पैसा, और दूसरा है समय। और इसमें कहा जाता है कि टाइम इज़ मनी, समय ही पैसा है। यदि आप समय को सही तरह से यूटिलाइज़ करना सीख लेते हैं, तो पैसा ऑटोमैटिक आपके पास आना शुरू हो जाता है। सपने को असलियत में बदलने के लिए पैसों के साथ-साथ समय की ज़रूरत होती है, जिसमें आप उसे जी पाएँगे, उसको एन्जॉय कर पाएँगे, उस समय का उपभोग कर पाएँगे। तो दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, और ये हमारा गोल का एक हिस्सा होता है। तो पैसा के साथ-साथ समय का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखना ये है कि हम लोग यहाँ पे कुछ है सो आगे चर्चा करते हैं। ज़्यादा लोगों के पास या तो पैसा होता है, तो समय नहीं, और समय होता है तो पैसा नहीं।
ये दोनों चीज़ें एक साथ इंसान को नहीं मिल पाता है और इसके कारण इंसान हमेशा कमी महसूस करता है, अपने आप में बोझिल महसूस करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि समय होता है पर पैसा नहीं और पैसा होता है तो समय नहीं। ऐसा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बारे में यदि आप गहराई तक मंथन करेंगे और इसे जानने का प्रयास करेंगे तो हम लोग है सो उसकी अंदर तक तह तक जाने के बाद यह पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। दुनिया में 2 तरह का इनकम होता है। यदि हम लोग इसको डिफाइन करें तो हम पाते हैं कि दुनिया में 2 तरह का इनकम करने का जगह है और वह है एक्टिव इनकम और दूसरा है पैसिव इनकम, जिसको हम बोल सकते हैं अ, अपने जीवन में इंसान जिंदगी भर काम करता है। वह इनकम जिसमें इंसान जिंदगी भर काम करता है। यह इनकम आपको आपके लिए समय के बदले मिलता है, जिसको हम लोग एक्टिव इनकम कहते हैं और अपनी उपस्थिति पर निर्भर रहती है। यहाँ पर देखना यह है कि एक्टिव इनकम आप जहाँ हमेशा अवेलेबल रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं, उसे ही एक्टिव इनकम कहते हैं और आपके नहीं होने से नहीं चलेगा वो काम। आपके नहीं होने से वो काम होगा ही नहीं। उसे हम एक्टिव इनकम के अंदर में रखते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण आपको हम दे करके बताना चाहेंगे, जिसमें से कार्यरत पेशेवर वैसे लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी का काम करते हैं। एक डॉक्टर जो जब तक टेबल में रहता है, चैम्बर में रहता है, जब तक उसका काउंटर खुला हुआ है, तब तक इनकम वो कर सकता है। सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना? उसके बाद में आईटी प्रोफेशनल के बहुत सारे ऐसे जॉबधारी होते हैं, वैसे लोग। इसमें शिक्षक लोग भी आ जाते हैं, जिनको उपस्थित होना ज़रूरी पड़ता है और एक टाइम लिमिटेशन उसका बंधा हुआ होता है। दुकानदार, शॉपकीपर, ये टीचर, दुकानदार, शॉपकीपर, सीए और बैंक का कर्मचारी, ये तमाम लोग आज के डेट में एक्टिव इनकम करते हैं और एक्टिव इनकम करने वाले को हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है और हमेशा अवेलेबल रहना पड़ता है अपने एक लिमिट दायरे के अंदर में और वो 10 से 4 के जो टाइमिंग होता है उसके दायरे में बंधा हुआ होता है। यहाँ पर हम लोग एक्टिव इनकम के बारे में समझने का प्रयास किए। अब देखते हैं कि पैसिव इनकम क्या होता है। पैसिव इनकम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वैसा इनकम जिसमें इस इनकम को आप दूसरों के समय से कमाते हैं। यहाँ पर पैसिव इनकम को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जहाँ पे हम दूसरों के समय से कमाया हुआ धन और इस इनकम के लिए आपका वहाँ होना ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ हम देख रहे हैं दोनों में फ़र्क क्या है। एक्टिव इनकम में आपको उपस्थित होना ज़रूरी होता है, लेकिन पैसिव इनकम में आपका होना ज़रूरी नहीं होता है। इसमें से एग्जाम्पल के रूप में हम कुछ समझते हैं, जैसे बिजनेसमैन। यदि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसका बड़ा एसेट है, बड़ा सा इंडस्ट्री है, वहाँ पर हज़ारों लोग काम करते हैं और उस एम्प्लॉय वहाँ पर को कितने एम्प्लॉय हैं उसका है सो काउंटिंग करने के लिए उसका मैनेजर काम करता है। तो वैसी स्थिति में एक बिजनेसमैन को वहाँ होना ज़रूरी नहीं होता है। इन्वेस्टर्स, जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री को पैसा देते हैं, वैसे लोगों को वहाँ उपस्थित होना ज़रूरी नहीं होता है। और तीसरा होता है डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर के पास में भी वहाँ उपस्थित होना ज़रूरी नहीं होता है और वह पैसिव इनकम करता है। तो इस तरह का इनकम को लेने के लिए आप चाहते हैं कि पैसिव इनकम मुझे भी चाहिए, तो इसके लिए कुछ खास रिक्वायरमेंट, कुछ खास सिस्टम को फॉलो करने के लिए कुछ खास ज़रूरत होती है। इसको समझिए और आगे हम लोग चर्चा करेंगे कैसे पैसिव इनकम को लिया जाता है। थैंक यू दोस्तों।